So let us wait for 2 more minutes. So let us start the lecture. तो लास्ट लेक्चर में हमने ये मेन डायग्राम थ्रेडिंग के केस में की थी। सो कई स्टूडेंट्स को अब कंफ्यूजन है कि ये डायग्राम और ये डायग्राम में डिफरेंस क्या है। एक डायग्राम हमने यहां पर की थी, ठीक है। तो प्लीज थिंक अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू डायग्राम्स। ये क्या है और ये इनका मतलब क्या होगा आपके हिसाब से। 2 मिनट इसके बारे में जस्ट थॉट प्रोसेस दो अपने माइंड में। एक तो आपके पास ये डायग्राम है। ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करती है कि सिंगल कोर थी तो थ्रेड्स आपके इस तरह से प्लेस्ड थे। तो कोर 1 में, और अगर डुअल कोर हो गया तो पैरेलली आपके T1 एंड T2 एग्जीक्यूट हो रहे हैं, T3 एंड T4 एग्जीक्यूट हो रहे हैं। और इस डायग्राम में क्या हो रहा है ये आपको एक बार आप इसके ऊपर थॉट प्रोसेस। यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, दोनों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि यहां पर आपके पास जो भी थ्रेड्स हैं ये क्या है, सॉफ्टवेयर थ्रेड्स, मतलब प्रोग्राम के थ्रेड्स हैं जो आपने मल्टीटास्किंग में डिवाइड किए हुए हैं। और इस डायग्राम में ये थ्रेड्स किसके हैं, हार्डवेयर थ्रेड्स। दीज आर दी हार्डवेयर थ्रेड्स फॉर ईच कोर ऑफ द प्रोसेसर। तो यहां पर आपके पास ये हार्डवेयर थ्रेड्स हैं, यहां पर आपके पास ये सॉफ्टवेयर थ्रेड्स हैं। अब दोनों में 2 मिनट्स में आप डिफरेंस को एनालाइज करके देखो। मैं अभी इसकी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा क्योंकि इसमें कल भी मुझे लगा कि स्टूडेंट्स को डाउट था। तो हम इससे स्टार्ट करेंगे। 2 मिनट्स आप सोच लो इसके बारे में, तब तक स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे सारे। लॉजिकल कोर्स यार, इसके बारे में जशन मैंने अभी, मुझे मालूम नहीं कि हार्डवेयर थ्रेड्स को लॉजिकल कोर्स भी बोलते हैं या नहीं, मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, शायद आप ही ने पूछा था कि एक बार के हाइपर थ्रेडिंग क्या होती है। तो इंटेल है जो इस कॉन्सेप्ट को, जो ये वाली डायग्राम का कॉन्सेप्ट है भी, एक कोर में मल्टीपल हार्डवेयर थ्रेड्स हों, उसको वो हाइपर थ्रेडिंग बोलता है। अलग अलग कंपनीज या वेंडर्स अलग अलग नाम से बोलते हैं, तो हम इसको अभी देखेंगे। लेकिन लॉजिकल कोर्स बोलते हैं या नहीं ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता पाऊंगा, अभी मेरे को पता नहीं।
So maximum students have joined. So let us discuss about the multi-threading environment. So यहां पर क्या है आपके पास, मान लो एक प्रोग्राम है आपका, उसमें आपने 4 सब टास्क और डिवाइड कर दिए इन द फॉर्म्स ऑफ थ्रेड्स। तो यहाँ पर कोर 1 है, ये कोर 2 है। तो थ्रेड 1 पहले, थ्रेड 1 और थ्रेड 3 आपने यहाँ पर एग्जीक्यूट करवा दिया और थ्रेड 2 एंड थ्रेड 4 यहाँ पर। एट ए टाइम एक कोर पे एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, ये बात ध्यान रखनी है कि एट ए टाइम ऑन सिंगल कोर only one thread is executed। लेकिन यहां पर डुअल कोर थी, तो यहां पर एट ए टाइम कितने प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकते हैं? 2, तभी इसको पैरेललिज्म बोला गया। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने के लिए बोला था, एमडाहल्स लॉ का, तो वो आपका एग्जीक्यूट हो गया होगा। तो यहां पर तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके पास एक प्रोसेसर के चिप में ये कोर 1 है, ये कोर 2 है, और पैरेलली प्रोसेसेस यहां पर या थ्रेड्स यहां पर एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। अब नहीं, 1 कोर कैन हैव मैक्सिमम ऑफ जितने मर्जी थ्रेड्स हो सकते हैं, लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन भी होनी चाहिए। मैं अभी आपके पॉइंट पर आ रहा हूं। और फिर देखो इनका क्वेश्चन क्या है, सभी एक बार विजिबल करो कि इनका क्वेश्चन है कि ऑन 1 कोर क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ थ्रेड्स विल बी 2। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ थ्रेड्स 2 की बात नहीं है, वो किसकी बात है, वो अभी ध्यान से देखना आप, जब हम यहां पर जाएंगे। अब यहां पे थ्रेड 0 और थ्रेड 1 किसके हैं? ये 2 थ्रेड्स है किसके? क्या मल्टीपल कोर्स के हैं? एनीबडी राइट इन चैट बॉक्स। क्या ये दोनों थ्रेड्स, थ्रेड 0 एंड थ्रेड 1, क्या ये अलग अलग कोर के हैं? नहीं, सिंगल कोर के हैं। ठीक है, तो मतलब यहां तक सभी को क्लियर है कि ये दोनों थ्रेड सिंगल कोर के हैं। अब एक बात मैंने बोली थी कि एट अ टाइम ऑन अ सिंगल कोर यू कैन रन 1 थ्रेड। क्लियर? तो यहां भी अगर आप ध्यान से देखो, यहां पर सिंगल कोर की बात की जा रही है, तो यहां पर एक टाइम पे कंप्यूटेशन हो रही थी, फिर मेमोरी स्टॉल, फिर कंप्यूटेशन, फिर मेमोरी स्टॉल, फिर कंप्यूटेशन, फिर मेमोरी स्टॉल, फिर कंप्यूटेशन, फिर मेमोरी स्टॉल। क्लियर? अब लेकिन आपने कोर के पास क्या कर दी, हाइपर थ्रेडिंग जो इंटेल बोलता है, या आपने एक कोर के मल्टीपल थ्रेड्स कर दिए। तो उसमें क्या हुआ कि जब मेमोरी स्टॉल होती है तब वो दूसरा उसका थ्रेड एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, तो लेट अस सपोज इसमें होगा क्या, लेट अस सपोज आपके पास 3 थ्रेड्स हैं, थ्रेड 1, थ्रेड 2 एंड थ्रेड 3, और मान लो कोर सेम है। अब थ्रेड 1 पहले एग्जीक्यूट हुआ यहां पे, लेकिन फिर उसको क्या हुआ, देखो ये सीपीयू कोर 1 के थ्रेड 0 है, ये सीपीयू कोर 1 का थ्रेड 1 है। तो पहले थ्रेड 1 यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, फिर उसको मेमोरी स्टॉल चाहिए था। तब उतनी देर में जो थ्रेड 2 है वो थ्रेड इसके कोर 1 के थ्रेड 1 पे एग्जीक्यूट हो सकता है। तो क्या यहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग हुई? नहीं। एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं हुई। हाँ जी, यहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग क्यों नहीं हुई, इसमें किसी को डाउट तो चैट में पूछो। यहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग क्यों नहीं हुई, तो इसमें किसी को अगर डाउट है तो पूछ सकता है चैट में। चलो ये क्लियर है, मैं ये एज्यूम करता हूँ। ठीक है,
अब क्वेश्चन था कि सर यहाँ पे आपके पास क्या मैक्सिमम 2 थ्रेड्स ही पॉसिबल हैं? नहीं। आप एक सिनेरियो अज्यूम करके देखो जो ऐसा है। देखो इस सिनेरियो में तो जो मैक्सिमम आउटपुट थी वो टू थ्रेड्स के साथ ही थी, लेकिन इसका आप सिनेरियो अज्यूम करके देखो। तो इस केसेस में आपके पास कितने थ्रेड्स होने चाहिए कि जिससे आपका जो कोर है वो आइडल ना बैठे, वो कुछ ना कुछ एग्जीक्यूशन करती रहे? तो यहां पर कितने कोर्स होने चाहिए इस सिनेरियो में? एनीबॉडी? मुझे एक बार फिर दोबारा इसको चैट देखने के लिए इसको स्लाइड से हटना पड़ता है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि एक बार में कि यहाँ पर कितने होने चाहिए, इसको फिगर को ध्यान में रखना। यस, 3 होंगे ना उसमें। तो आप जिन्होंने 3 बोला है वो तो कॉन्सेप्ट समझ गए, एक ने 2 बोला है, तो मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं। ये हमारी डायग्राम थी। देखो यहां पर एट ए टाइम पहले एक कंप्यूटेशन के लिए गया, फिर 2 मेमोरी स्टॉल आ गई, ठीक है। अब अगर 2 मेमोरी स्टॉल आ गई किसी सिनेरियो में, लेट अस सपोज, तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? 2 टाइम यूनिट्स वेट करना पड़ा। तो उतनी देर में अगर इसके पास 3 थ्रेड्स होते तो एक मेमोरी स्टॉल में दूसरा करता, तो दूसरे में तीसरा करता। तो अगर 3 थ्रेड्स होते तो यहां पर सिनेरियो पैरेलल, मतलब कि हर बार आपका जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है आप वो फुल ले सकते थे अगर हार्डवेयर थ्रेड्स 3 होते। क्लियर? तो यहां तक किसी को डाउट हो भाई? एनी डाउट? हम ये देखो सी और एम में हम इक्वल अज्यूम कर सकते हैं, ये तो देखो हम अपनी तरफ से सोच रहे हैं ना कि, लेकिन लेट अस सपोज वो प्रोग्राम कैसा है वो उस पर डिपेंड करेगा। सर सॉफ्टवेयर थ्रेड्स नहीं, यहां पर 3 थ्रेड्स हैं सिंगल कोर के, गुर कमल वीर, ठीक है। यहां पर 3 थ्रेड्स हैं सिंगल कोर के, जहां हार्डवेयर थ्रेड्स की। सॉफ्टवेयर थ्रेड्स तो समझ में आ गए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हार्डवेयर थ्रेड्स? देखो बेटा यही है सिग्निफिकेंस इसकी, हार्डवेयर थ्रेड्स की। यहां पर आपके पास मान लो यहां पर हार्डवेयर थ्रेड्स ना होते, ये सिनेरियो था, तो एक कोर पे अभी आप ये थ्रेड्स को ऐसे लगा रहे हो, तो कभी उसको कंप्यूटेशन की रिक्वायरमेंट है, कभी मेमोरी स्टॉल की। जब मेमोरी स्टॉल की रिक्वायरमेंट है तब इतना टाइम वो क्या रहेगा? आइडल। बजाय कि वो आपकी कोर आइडल बैठे, उसके मान लो 2 थ्रेड्स हैं, तो क्या होगा आपके पास? जब एक चलेगी तो दूसरे पे, जब दूसरा आइडल होगा तो पहला एग्जीक्यूट करेगा। यस, ईच वन हैज इट्स ओन रजिस्टर्स, ये मैं अभी बताने वाला हूं। ईच वन हैज इट्स ओन रजिस्टर्स, ईच कोर हैज इट्स ओन रजिस्टर्स, और इवन ईच थ्रेड। देखो यहाँ पे जो ये वाला कॉन्सेप्ट है हार्डवेयर इसका, यहाँ पे मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूं। अगर मेमोरी साइकिल टाइम वो फिर उसकी मेमोरी शेयरिंग का उस हिसाब से उल्टा हो जाएगा ना, लेकिन एट ए टाइम आपका गौरव एक ही चलेगा। मान लो आपका क्वेश्चन मैं समझ गया, आप कहते हो कि मेमोरी स्टॉल के लिए डिफरेंट टाइम है और उसके लिए डिफरेंट टाइम है, ठीक है। तो लेकिन आपका एट ए टाइम तो उस कोर पे एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट होगा, अगर उसके टाइम में डिफरेंस भी है तो वो दूसरे थ्रेड को उतनी देर वेट करनी पड़ेगी।
सर बट द मेन मेमोरी एसोसिएटेड विद देम इज सेम। यस, मेन मेमोरी तो सेम होगी रैम। इवन कैशे मेमोरी भी, कैशे मेमोरी के आपके 2-3 पार्ट्स होते हैं, जैसे L1, L2, L3, L4, तो उसमें भी दो जो ग्लोबल कैशे है वो सेम होगी सीपीयू के लिए, लोकल कैशे में डिफरेंस होगा और उनके रजिस्टर्स अलग अलग होंगे। प्लीज मैं अभी थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, फिर आप अगर डाउट हुए तो मेरे से पूछें। आपके पास मान लो ये CPU 1 है या कोर 1 है, इसको चाहे आप कोर 1 बोल लो, एक आपके पास CPU 2 है या कोर 2 है। इनके पास अपने रजिस्टर्स होंगे, अपनी एक लोकल कैशे भी होगी, फिर ये कनेक्टेड होंगे ग्लोबल कैशे से या L3 L4 से, जिसको आप ग्लोबल कैशे भी बोल सकते हो। फिर यहां पर मेन मेमोरी है। अब हाइपर थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि इस के ऊपर मान लो 2 थ्रेड्स हैं, जब एक में मेमोरी स्टॉल होगी तो दूसरे में शिफ्ट होगा। अब ये जो इसके हार्डवेयर थ्रेड्स हैं, इवन ये भी अपने पर्सनल रजिस्टर्स रखते हैं, तभी हाइपर थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आपका चला। क्लियर है? इवन आपके हार्डवेयर थ्रेड्स भी। यस, किसी ने डाउट पूछा था? ठीक है, तो इसमें देखो हमने, अगर कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी हो गए होंगे अभी तक, देखो हमने कुछ नहीं किया। पहला ये जो इजियर पार्ट था सॉफ्टवेयर थ्रेड्स का, इसको देखो कि आप अगर कोर्स ज्यादा हैं तो आप पैरेलली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन कई स्टूडेंट्स बोलेंगे कि यहां पर फिर क्या हुआ, यहां पर बजाय कि आपके यूजर प्रोसेस के मल्टीपल थ्रेड्स हैं, आपकी कोर के मल्टीपल थ्रेड्स हैं, ताकि अगर कोर मेमोरी उसके ऊपर जो थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है उसको मेमोरी स्टॉल में टाइम लगेगा, तो उतनी देर में वो कोई दूसरा थ्रेड एग्जीक्यूट कर सके। यस, कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर थ्रेड्स लीड्स अस इनटू द मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन। और इवन सॉफ्टवेयर थ्रेड्स के बारे में भी बोल सकते हैं। हर एक में मेमोरी स्टॉल का टाइम देखो यार, वो तो वेरी करेगा ही करेगा अगर एक्चुअल होगी रियल टाइम। लेकिन उसका बेनिफिट क्या है, चलो मैं इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन देता हूं तो जिससे आप क्लियरली इसको अंडरस्टैंड कर। मान लो आपके पास फोर थ्रेड्स executing on a single core having in time sharing having quantum of time quantum of 2 milliseconds। ठीक है, आफ्टर 1 milliseconds every thread requires 1 milliseconds of memory store। अब इसको आपके पास 4 थ्रेड्स हैं एग्जीक्यूटिंग ऑन अ सिंगल कोर इन अ टाइम शेयरिंग हैविंग टाइम क्वांटम ऑफ 2 milliseconds। After 1 milliseconds every thread requires 1 millisecond of memory store। ठीक है, तो अब इस सिनेरियो में एक तो आप सिंगल थ्रेड हो कोर का, उसमें एग्जीक्यूट करके देखो, और एक मल्टीपल थ्रेड्स हैं कोर के, मतलब 2 थ्रेड्स हैं कोर के हार्डवेयर थ्रेड्स, उसमें एग्जीक्यूट करके देखो, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। तो आपको अभी डिफरेंस पता चलेगा। 2 मिनट्स में ये कर लो, मैं फिर इसकी डायग्राम ड्रॉ करता हूं।
अब बात करते हैं फर्स्ट केस की, जिसमें आपके पास सिंगल थ्रेड है कोर के पास। तो उसमें क्या सिनेरियो होगा आपका? आपके पास 4 थ्रेड्स हैं, तो आपका सबसे पहले थ्रेड 1 जाएगा 0 से 1 तक, फिर लेकिन 1 से 2 तक यहां पर क्या होगा? मेमोरी स्टोर। फिर 1 से 2 से 3 तक फिर थ्रेड 1, ठीक है। फिर थ्रेड 2 आ गया क्योंकि उसका टाइम क्वांटम स्टार्ट हो गया 3 से 4। फिर मेमोरी स्टॉल, फिर आपके पास थ्रेड 2 एंड सो ऑन, आपका ऐसा चलता जाएगा। तो यहां पर ये जो मेमोरी स्टॉल आ रहा है, यहां पर ये वाली कोर क्या रहेगी? आइडल। तो अगर आपके पास हार्डवेयर या हाइपर थ्रेडिंग है तो आप इस पे कैसे कर सकते हो? यहां पर लिख सकते हो आप थ्रेड 1, 0 से 1 पर T1, थ्रेड 2 पे 0 से 1 तक आपका वो आइडल रहेगा, क्योंकि यहां पर वो एग्जीक्यूट हो ही रहा है। तो फिर 1 से 2 तक यहां पर मेमोरी स्टॉल था, तो यहां पर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब 1 से 3 तक T1, तो अब यहां पर मेमोरी स्टॉल था, ठीक है। तो यहां पर अब T3 आ सकता है, या ये अब ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि पहले T3 तो नहीं चलना था, पहले अब T2 ही चलना था, क्योंकि इसका टाइम क्वांटम अभी पूरा नहीं हुआ, तो यहाँ पर T2 आए। तो इस तरह से जब भी यहाँ पे मेमोरी स्टॉल था, तो यहाँ के उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरा थ्रेड हार्डवेयर थ्रेड पे कोई ना कोई थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा था। तो यहाँ पर इन दोनों को देखोगे तो यहाँ पर जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो इंक्रीज हो चुकी है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं था कि यहाँ पे 0 से 1 पे T1 है और 0 से 1 पे यहाँ पर भी T2 हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर? देखो, सॉफ्टवेयर थ्रेड्स के ऊपर जयंत कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सॉफ्टवेयर थ्रेड्स के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन एट ए टाइम अगर एक कोर की मल्टीपल हार्डवेयर थ्रेड्स हैं तो उसके ऊपर एक ही सॉफ्टवेयर थ्रेड चलेगा, जैसे इस डायग्राम में किया था जो पिछली थी। हार्डवेयर थ्रेड्स भी आप लाइट वेट प्रोसेसेस ही बोलोगे उसको, वो किसके हैं लेकिन लाइट वेट प्रोसेसेस? कोर के, जस्ट बताने के लिए। क्लियर? तो हम थोड़ा सा ज्यादा इसमें ये मूव कर गए। वैसे अगर फिजिकल क्लासेस होती हैं तो ये थ्रेड्स वाला आपका हाफ लेक्चर का सिलेबस है। तो एनीवेज, तो इसको हम एक्स्ट्रा लेक्चर्स में भी कवर करना पड़ेगा हमें, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। सो ये हो गया आपका, ये भी हमने कल कर लिया था। अब बारी है देखो, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर थ्रेड्स का मेन डिफरेंस क्या है कि सॉफ्टवेयर थ्रेड्स किसके होंगे? प्रोग्राम के। हार्डवेयर थ्रेड्स किसके होंगे? प्रोसेसर के। क्लियर? देखो, इनका क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या है कि हार्डवेयर थ्रेड्स किसके होंगे? प्रोसेसर के, क्योंकि आप कोर की मल्टीपल थ्रेड्स बना रहे हो। और सॉफ्टवेयर थ्रेड्स किसके होते हैं? प्रोग्राम्स के, ताकि आपकी पैरेलल प्रोसेसिंग हो सके। क्लियर? यहां पर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, जहां पे सॉफ्टवेयर थ्रेड्स की बात कर रहे हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो वही उसमें आपको मेन ध्यान में रखना। ठीक है, चलो अब जो नेक्स्ट 10-15 मिनट्स हैं वो मोनोलॉगस हो गए, उसमें मैं कोई डाउट नहीं लूंगा।
आपका सैटरडे या मंडे को आपकी एक्स्ट्रा क्लास होगी, वो मैं आपके सीआर के साथ कंसल्ट करके बता दूं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अब एक तो यूजर थ्रेड्स हैं, एक कर्नल थ्रेड्स हैं। ठीक है, कर्नल थ्रेड्स आपने ये समझना है कि जो कर्नल के थ्रेड्स होंगे, कर्नल के थ्रेड्स मींस जो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रेड्स हैं। प्लीज डू नॉट इसको कंफ्यूज मत करना कि ये हार्डवेयर थ्रेड्स हैं, ये भी सॉफ्टवेयर थ्रेड्स हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और यूजर थ्रेड्स जो हमारे यूजर प्रोग्राम के थ्रेड्स बने हैं। तो इसमें देखो, थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट किस लिए यूज किया जाता है, ताकि पैरेलल प्रोसेसिंग को हम इंक्रीज कर सके। तो इसी को ध्यान में रखना है। यूजर थ्रेड्स मैनेजमेंट डन बाय यूजर लेवल थ्रेड्स लाइब्रेरी। तो इसकी अलग अलग आपके पास है। विंडोज लिनक्स में आपके या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में पोजिक्स पीटी थ्रेड्स होंगे, विंडोज में विंडोज थ्रेड्स हैं, और जो बाकी एप्लीकेशंस होती हैं उसमें जावा थ्रेड्स आपके यूज किए जाते हैं। अब कर्नल थ्रेड्स ये सपोर्टेड बाय कर्नल होंगे, जो ऑपरेटिंग सिस्टम ने ही दिए होंगे हमें। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हमें देते ही हैं। तो अब हम इसके ऊपर इसके मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स करेंगे। सो इसके मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स हैं मैनी टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी। और ये याद रखना कि चाहे एमएसटी में चाहे ईएसटी में ये मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये थ्योरेटिकल टॉपिक होगा। तो इसमें आपके चांसेस रहेंगे इसके क्वेश्चन आने के। आप पिछला अपना कोई भी एमएसटी ईएसटी उठाकर देखो, तो थ्रेड्स में अगर ज्यादातर पूछा जाता है तो इन्हीं मॉडल्स का पूछा जाता है जनरली। ठीक है, तो अब है मैनी टू वन मॉडल। अब मैनी टू वन मॉडल का मतलब समझो, यहां पे जो फर्स्ट टर्म है मैनी, दैट रिप्रेजेंट्स यूजर थ्रेड्स, दैट रिप्रेजेंट यूजर थ्रेड्स। ये जो राइट साइड पे वन है, दैट रिप्रेजेंट्स कर्नल थ्रेड्स। सो दैट मींस देयर आर मैनी यूजर थ्रेड्स कॉरस्पॉन्डिंग टू वन कर्नल थ्रेड। ठीक है, तो यहां पर भी वैसे लिखा हुआ है मैनी यूजर लेवल थ्रेड्स आर मैप टू सिंगल कर्नल थ्रेड। यहां पर मैनी यूजर लेवल थ्रेड्स आर मैप टू सिंगल कर्नल थ्रेड्स। लेकिन अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर एक थ्रेड ने ब्लॉकिंग की कॉल दे दी, सिस्टम कॉल दे दी, तो मतलब इसने कह दिया कि ये ब्लॉक कर दे, तो सारे के सारे थ्रेड्स भी ब्लॉक स्टेट में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसने कर्नल थ्रेड्स को इंस्ट्रक्शन दे दी कि ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल की, तो कर्नल थ्रेड सभी के साथ मैप था, तो सभी के सभी एग्जीक्यूशन में ब्लॉक हो जाएंगे। तो सेकंड डिसएडवांटेज क्या है? मल्टीपल थ्रेड्स मे नॉट रन इन पैरेलल ऑन मल्टी कोर सिस्टम बिकॉज ओनली वन मे बी इन कर्नल एट अ टाइम। सिर्फ एक ही कर्नल में होगा तो एक ही चलेगा। ठीक है, मल्टीपल उसके कर्नल थ्रेड्स नहीं चल सकेंगे एक टाइम पर। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि आपके मैनी यूजर थ्रेड्स आर मैप टू सिंगल कर्नल थ्रेड, और अगर किसी एक ने ब्लॉकिंग की कॉल दे दी तो ये सभी दूसरे थ्रेड्स को ब्लॉक कर देगा। तो ये इसकी एग्जांपल है। तो इसमें तो ये तो हो गया मैनी टू वन। अब सेकंड है आपके पास, सॉरी, सेकंड है आपके पास वन टू वन। अब जो यहाँ पे एक ने ब्लॉक कर दिया, एक ने ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल दे दी, तो सारे के सारे थ्रेड्स आपके ब्लॉक हो गए। तो उसका सोल्यूशन क्या निकाला कि जितने भी यूजर थ्रेड्स हैं, जितने भी यूजर थ्रेड्स हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग उतने ही कर्नल थ्रेड्स। लेकिन ये चीज पॉसिबल रियल लाइफ में काफी मुश्किल है, क्योंकि जो कर्नल थ्रेड होगा वो काफी हैवी होगा, क्योंकि यूजर थ्रेड्स तो आपके यूजर प्रोग्राम ने बनाने हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलना कि एक कर्नल थ्रेड बना दो, तो उसमें
काफी टाइम लगेगा और काफी कर्नल का जोर लगेगा, तो इसलिए ये ओवरहेड क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर भी वैसे ही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कंकरेंसी ज्यादा ऑटोमेटिकली है क्योंकि हर थ्रेड के यूजर थ्रेड के कॉरेस्पॉन्डिंग कर्नल थ्रेड है, तो इतने थ्रेड्स पैरेलली चल सकते हैं। लेकिन इसका मेन डिसएडवांटेज क्या है कि जितने भी यूजर थ्रेड्स होंगे आपको उतने कर्नल थ्रेड्स बनाने पड़ेंगे, और कर्नल थ्रेड बनाना एक ओवरहेड है। तो इसलिए ये मॉडल भी इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ या इतना ज्यादा ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? मैनी टू मैनी। अब मैनी टू मैनी में क्या है कि आपके पास मैनी यूजर थ्रेड्स होंगे, मैनी कर्नल थ्रेड्स होंगे, लेकिन नंबर ऑफ यूजर थ्रेड्स विल बी मोर देन द नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड्स। तो इसका मतलब क्या होगा? सपोज करो ये दो थ्रेड्स हैं, ये दो थ्रेड्स अब डिफरेंट एक ही कर्नल को कर सकते हैं। ये तीसरा थ्रेड इस कर्नल के लिए, चौथा थ्रेड इस कर्नल के लिए। तो मतलब आपके पास कितने थ्रेड्स यूजर लेवल थ्रेड्स हैं? 4। कर्नल लेवल थ्रेड्स कितने हैं? 3। तो जो पिछला मॉडल था उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इस मॉडल में क्या हो गया कि आपको ये जरूरी नहीं कि जितने यूजर थ्रेड्स हैं उतने ही कर्नल थ्रेड्स हों, तो आपके पास ओवरहेड कम हो गया। तो अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो मेरे से कि जिसको डाउट है, क्योंकि ये तीनों मॉडल्स इंपॉर्टेंट हैं उसके लिए, कोई भी आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन चैट। देखो जिसने तैयारी करनी है सिंपल लैंग्वेज में 2 लाइनों में, वो तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ मैनी टू वन है, मैनी किसको रिप्रेजेंट करता है? यूजर को, फर्स्ट वाला, वन कर्नल को। मैनी यूजर थ्रेड्स के लिए कर्नल थ्रेड एक ही होगा, तो एक ने ब्लॉकिंग कॉल दे दी तो सारे के सारे जो कर्नल के थ्रेड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सॉरी सारे के सारे यूजर लेवल थ्रेड्स क्या हो जाएंगे? ब्लॉक हो जाएंगे। यहां पर क्या हुआ? उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने क्या किया कि हर एक यूजर थ्रेड के कॉरेस्पॉन्डिंग एक कर्नल थ्रेड बना दिया। तो इसको मॉडल को क्या बोलेंगे? 1 to 1। तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या है कि अगर हर यूजर थ्रेड के कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक कर्नल थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं, तो उसका डिसएडवांटेज क्या है कि कर्नल थ्रेड क्रिएट करने में ओवरहेड बहुत ज्यादा लगता है। तो जिसके कारण अगर ओवरहेड बढ़ेगा तो हमारा सिस्टम स्लो डाउन भी होगा और कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लोड भी इसका ज्यादा पड़ेगा। आप सोचो कि आप प्रोग्रामर हो, आपने मल्टीपल थ्रेड्स बना दिए और ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ये कंपल्शन होगी कि उसको भी उतनी थ्रेड्स बनाने हैं, तो वो बात ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लोडिंग वाली हो जाएगी, उसको ओवरहेड महसूस होगा। तो उसका सोल्यूशन क्या निकाला? मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैनी टू मैनी में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसमें, हाँ इसमें भी एक ब्लॉकिंग कॉल से, देखो इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि लेट अस सपोज ये दोनों थ्रेड्स इस कर्नल के पास है, तो यहाँ एक ब्लॉकिंग कॉल से ये दोनों थ्रेड्स ब्लॉक हो गए, लेकिन बाकी दो थ्रेड्स तो चलते रहे ना, तो आपका सिस्टम बिल्कुल कंप्लीटली ब्लॉक नहीं हुआ। मान लो ये दोनों यूजर थ्रेड्स इस कर्नल थ्रेड्स के साथ अटैच्ड हैं। एक मिनट में अपना स्टाइलस ले लूं। मान लो यहां पर मैं नंबरिंग कर रहा हूं, ये यूजर थ्रेड 1, यूजर थ्रेड 2, यूजर थ्रेड 3, यूजर थ्रेड 4, ये कर्नल थ्रेड 1, कर्नल थ्रेड 2, कर्नल थ्रेड 3। मान लो यूजर 1 एंड यूजर थ्रेड 2 आर अटैच्ड टू कर्नल थ्रेड 1। अब यहां पर एक ने इनमें से U1 ने ब्लॉक सिस्टम ब्लॉक कॉल कर दी, तो ये ठीक है कि यहाँ पर यूजर 1 एंड यूजर 2 विल बी ब्लॉक्ड, लेकिन यूजर 3 और यूजर थ्रेड 4 विल बी एग्जीक्यूटिंग, तो आपका सिस्टम कंप्लीटली ब्लॉक्ड स्टेट में नहीं होगा। क्लियर? तो ऐसा नहीं होगा कि जैसे आपके पास मैनी टू वन में था कि पूरे का पूरा सिस्टम ही ब्लॉक में चला जाए, और अगर यहाँ पर कोई कर्नल थ्रेड और फ्री हुआ तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर थ्रेड 2 को कर्नल
थ्रेड 2 में भी कन्वर्ट कर सकता है, चेंज कर सकता है बाद में, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में होगा, क्योंकि मॉडल तो मैनी टू मैनी ही रहेगा। क्लियर? इसको देखो, ये बिल्कुल सेम है। इसमें क्या है आपके पास, इसने एक स्पेसिफिक यूजर थ्रेड को कर दिया कि ये सिर्फ एक कर्नल थ्रेड के साथ रहे, बाकी आपके पास सेम पिछले वाला मॉडल है। तो अगर इसको आप देखोगे तो यहाँ पर 2 लेवल मॉडल इसको बनाया गया है कि यहाँ पर एक स्पेसिफिक यूजर थ्रेड तो 1 to 1 कर दिया, बाकियों में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो यहाँ इसको 2 लेवल क्यों बोला गया, क्योंकि ये वाला पार्ट है जो यहां से यहां तक, ये क्या है, मैनी टू मैनी, और ये क्या है, 1 to 1। तो किसी एक स्पेशल काइंड ऑफ यूजर थ्रेड के लिए आपने एक कर्नल थ्रेड फिक्स कर दिया, बाकी के लिए मैनी टू मैनी है। तो ये किस लेवल का हो गया, 2 लेवल मॉडल हो गया। क्लियर? तो अब आपके पास जो थ्रेडिंग में बचा है वो कुछ थ्योरेटिकल पोर्शंस बचे हैं, मैं उसको करवा देता हूं अब। सो व्हाट इज कर्नल थ्रेड इन सिंपल वर्ड्स एंड इट्स फंक्शंस। देखो, चाहे यूजर थ्रेड है चाहे कर्नल थ्रेड्स है, पहली बात ये दोनों सॉफ्टवेयर थ्रेड्स हैं, ठीक है, इसमें हार्डवेयर का कोई लेना देना नहीं। सेकंड बात जो आपने पूछी है कि कर्नल थ्रेड इन सिंपल वर्ड्स एंड इट्स फंक्शन, देखो कोई भी थ्रेड है वो हम किस लिए बना रहे हैं, ताकि हमारे पास पैरेलल प्रोसेसिंग पॉसिबल हो। कोई भी सॉफ्टवेयर थ्रेड हम इसलिए बना रहे हैं कि हमारे पास पैरेलल प्रोसेसिंग पॉसिबल हो। तो अब इसका फंक्शन क्या होगा, बिल्कुल वही कि पैरेलल प्रोसेसिंग में नीड होगी। अब बारी है कि फिर यूजर थ्रेड्स और कर्नल लेवल के थ्रेड्स में डिफरेंस क्या है। देखो, यूजर लेवल थ्रेड्स को मैनेज कौन करेगा, यूजर लेवल की ही वो क्या कहते हैं लाइब्रेरी, जैसे पोजिक्स है, विंडोज है, जावा है। और एक है आपकी कर्नल लेवल। कर्नल लेवल में क्या है, जो आपके कर्नल की तरफ से थ्रेड सपोर्ट किए जाएंगे। तो बेसिकली जो भी आपकी एप्लीकेशन होगी, लेट अस सपोज आपकी एमएस वर्ड की एप्लीकेशन है, तो एमएस वर्ड क्या है, एक यूजर प्रोग्राम। तो जनरली देखा गया है कि हर एक यूजर प्रोग्राम के पास मल्टीपल थ्रेड्स उसके अपने होंगे। तो उसको कौन डील कर रहा है, यूजर थ्रेड्स की लाइब्रेरी। तो कर्नल थ्रेड उसको कॉरेस्पॉन्डिंग, अब उसने ऑपरेटिंग सिस्टम से भी इंटरेक्ट करना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जब उसने इंटरेक्ट करना है तो उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रेड्स होंगे मल्टीपल उसको यूज करने के लिए। देखो, यूजर प्रोग्राम भी एक सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी सॉफ्टवेयर है। तो वहां पे थ्रेडिंग का मतलब क्या है कि आपने मान लो एक थ्रेड एक कोर पे चलाना है, तो आपके यूजर प्रोग्राम में वो थ्रेड्स बने हुए हैं, तो कर्नल उसको कैसे सपोर्ट करेगा, तो उसके लिए आपके पास कर्नल थ्रेड्स है। अब उसके ये जो मॉडल्स हैं ये अलग अलग इंप्लीमेंटेशन है उसकी, कि एक यूजर थ्रेड के कॉरेस्पॉन्डिंग एक कर्नल थ्रेड, दैट इज 1 to 1। मैनी यूजर थ्रेड्स के लिए एक कर्नल थ्रेड, दैट इज मैनी टू 1। ठीक है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अगर एक ही कर्नल थ्रेड बना रहा हो सभी यूजर थ्रेड्स के लिए, अगर आपके पास मल्टीपल यूजर थ्रेड्स के लिए मल्टीपल कर्नल थ्रेड्स हैं, दैट इज नोन एज मैनी टू मैनी। तो इस तरह से वो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी मॉडल चूज कर सकते हैं। यहां पर आपने देखा होगा, इसकी एग्जांपल्स देखो, इन्होंने ये मैनी टू 1 चूज किया हुआ है इस ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। अब इन्होंने 1 to 1 चूज किया हुआ है। अब यहाँ मैनी टू मैनी चूज किया गया है विद द थ्रेड फाइबर पैकेज। तो इस तरह से अलग अलग को यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही यूज करे।
तो हर उसके एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज है। देखो अब है मल्टी कोर या मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स की पास अगर बात की जाए तो इसकी जो बेसिक आपके पास एक्टिविटीज हैं वो क्या है? इज वन टू मैनी पॉसिबल? आप गौरव देखो उनका क्वेश्चन वैलिड है, आप सोच के देखो इसका कोई भी यूज होगा वन टू मैनी का? देयर विल बी नो यूज। क्यों? क्योंकि आपका एक यूजर थ्रेड है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने कर्नल थ्रेड्स मल्टीपल क्रिएट कर दिए। मैंने पहले ही बताया है कि यूजर थ्रेड के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कर्नल थ्रेड का ओवरहेड है वो बहुत ज्यादा है, तो इस चीज का तो कोई यूज ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कर्नल थ्रेड का ओवरलोड क्यों ज्यादा है? क्योंकि कर्नल को बनाना पड़ेगा वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग। यूजर प्रोग्राम ने तो पहले से ही बना के रखे हुए हैं, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कर्नल को बनाना पड़ेगा, तो उसका ओवरहेड काफी ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये वाला टॉपिक रहता है अभी कि बेसिकली आपके जो मल्टी कोर या मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स हैं उसके क्या क्या चैलेंजेस हैं। सबसे पहले है डिवाइडिंग एक्टिविटीज। अब आप प्रोग्रामर हो, अब आपको हर टास्क की डिवीजन करनी है, तो उसमें डिवीजन कौन डिसाइड करेगा? प्रोग्रामर। तो वो डिवीजन कैसे होगी? तो वो देखना इसका काम होगा कि इसने डिवाइडिंग एक्टिविटीज अपनी प्रॉपर से करनी है। एक्टिविटीज मींस आपने अपना टास्क प्रॉपर से इसका करना है। ठीक है, तो सेकंड इज बैलेंस। बैलेंस का मतलब क्या है कि जब आपके टास्क पैरेलली रन करते हैं तो आपके प्रोग्रामर्स हर टास्क को इक्वली डिवाइड करें, मतलब बैलेंस बना के रखें। ऐसा ना हो कि एक थ्रेड में टास्क ज्यादा हो, एक थ्रेड में टास्क बिल्कुल कम हो, तो आपको बैलेंस बना के रखना होगा। ये तो होगी टास्क की बात। नेक्स्ट है डेटा स्प्लिटिंग। अब हर थ्रेड्स को डेटा भी चाहिए। डेटा कैसे? लेट अस सपोज आपने एरे पास किया हुआ है, फाइल में डेटा है, जो डेटा है वो भी एक है, तो एक प्रोसेस के मल्टीपल थ्रेड्स, तो डेटा स्प्लिटिंग हर थ्रेड्स के लिए कैसे करनी है वो भी चैलेंज है। नेक्स्ट इज डेटा डिपेंडेंसी। अब क्या है कि कई बार एक थ्रेड का डेटा दूसरे थ्रेड को इंपैक्ट करता है, तो वो अब कैसे एग्जीक्यूट करेंगे जहां पर डेटा डिपेंडेंसी हो, तो वो भी प्रोग्रामर्स को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है टेस्टिंग एंड डिबगिंग। नहीं, आप बात नहीं समझे। यहाँ पर डेटा तो कॉमन है हर थ्रेड के लिए, बिल्कुल सही, लेकिन लेट अस सपोज एक प्रोग्राम के लिए जो पार्ट है, ठीक है, एक प्रोग्राम के लिए, तभी तो प्रॉब्लम आई है ना इसकी, वरना तो ये चैलेंज ही ना होगा। अगर डेटा डिफरेंट होता तो चैलेंज होना ही नहीं था। ये चैलेंज क्यों है? क्योंकि लेट अस सपोज वो कोई शेयर्ड वेरिएबल है, जैसे मैंने कैशे कोहेरेंसी के बारे में बताया था, तो अब एक ने उसकी वैल्यू 5 कर दी, जबकि उसके लिए वो 3 चाहिए थी दूसरे थ्रेड के लिए, तो उस चीज को मेंटेन करना पड़ेगा, वो प्रोग्रामर्स को भी उस तरह से वो बताना पड़ेगा। अब डेटा डिपेंडेंसी भी ऐसी है कि पहले एक एक वेरिएबल की वैल्यू जाए, फिर उसके बाद उसमें जाए, ठीक है, दूसरे थ्रेड में जाए, तो वो क्या होगी? डेटा डिपेंडेंसी। अगर आप कह रहे हो कि ये अलग अलग होता फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, फिर कोई चैलेंज ही नहीं था। यहाँ पर ये शेयर्ड है डेटा और कोड, तभी ये प्रॉब्लम है। ठीक है, सोच के देखो ना, अगर ये शेयर्ड ना हो, शेयर्ड वेरिएबल्स, तो हर प्रोसेस हर थ्रेड सॉरी इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट करता जाए, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। सो लास्ट है आपका टेस्टिंग एंड डिबगिंग, कि आपका प्रोग्राम पैरेलली रन हो रहा है ऑन मल्टीपल कोर्स,
तो देयर मे बी डिफरेंट एग्जीक्यूशन पाथ्स पॉसिबल। तो टेस्टिंग और डिबगिंग भी पहले ये कौन से प्रोसेसर पे हो रहा था, प्रोसेसर स्विच हुआ या नहीं हुआ, तो उसको देखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको टेस्टिंग और डिबगिंग भी थोड़ी सी चैलेंजिंग बन सकती है। देखो ये जो नेक्स्ट लाइन है ये आपको इंटरव्यूज में भी ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके ऊपर आ सकता है कि पैरेललिज्म क्या है और कंकरेंसी क्या है। आप ऐसे, लेकिन इंटरव्यू, आपकी बात सही है इस सिनेरियो में कि अर्पित ने देखो क्या बोला है कि व्हेन वी आर स्टडिंग मल्टी थ्रेड्स ऑन सिंगल कोर, स्टडिंग नहीं आएगा मतलब एग्जीक्यूटिंग, तो ये क्या होगी, बिल्कुल सही है कि ये आपकी कंकरेंसी है। पैरेललिज्म क्या है कि आपके पास मल्टीपल थ्रेड्स मल्टीपल कोर्स या प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट एक बारी में हो रहे हैं। ठीक है, तो स्टडिंग मत बोलो, टेक्निकली उसको एग्जीक्यूटिंग बोलो या रन बोलो। ठीक है, बाकी ठीक है आपकी डेफिनेशन, तो यही यहां पर लिखा है। क्लियर? सो लेक्चर टाइम इज आल्सो अप, so I will tell your CR for the extra class timings and will inform you.